हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी किया था, आज के इस लेक्चर में हम उसकी टाइप्स को देखने वाले हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। उसको डिवाइड करने के लिए और उस टॉपिक को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर। उसके साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन का क्या रोल होता है स्टूडेंट? अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। चलिए आप देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप्स फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। 4 कैटेगरीज, यानी कि अब हमें जो उसे डिवाइड करना है वो किस बेसिस पे डिवाइड करना है। हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे और पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पर उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट वाली है वो होती है आयनिक। आयनिक के अंदर हम सबसे पहले उसे क्लासिफाई करते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है मॉलिक्यूलर। थर्ड कैटेगरी होती है कोवेलेंट एंड जो लास्ट कैटेगरी होती है वो होती है मेटालिक। मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भी कितनी क्षमता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ऑब्वियसली सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा होगी ही, लेकिन हम इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह के पार्टिकल्स हैं। जैसे कि नाम इंडिकेट करता है आयनिक, तो इसके अंदर आयंस होंगे, कैटायंस होंगे, एनायंस होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। सिमिलरली मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर में हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देखेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स देखेंगे, ठीक है, जो डायपोल इंड्यूस करता है। तो हम इस तरह से क्या करने वाले हैं, इनकी क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। अब हम चलते हैं इन डिटेल इन चारों की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब आती है फर्स्ट काइंड, यानी कि फर्स्ट टाइप जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। फर्स्ट टाइप जो मैं डिफाइन करने जा रही हूँ वो क्या है, आइए देखते हैं। वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी फर्दर कैटेगराइज्ड होता है 3 टाइप्स के अंदर। सबसे पहली टाइप आती है नॉन पोलर, सेकेंड टाइप आती है पोलर एंड थर्ड टाइप आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आपको पता है, अगर हम किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम पार्टिकल्स को देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या हुआ, भी इसके अंदर पार्टिकल्स भी क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहली चीज जो इसमें कॉमन है, इसकी टाइप्स में कॉमन है, वो ये है कि पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल्स। तीनों काइंड्स के अंदर पार्टिकल्स हम कंसीडर करेंगे मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहली टाइप है नॉन पोलर। नॉन पोलर टाइप जो है ये कैसे पार्टिकल्स कंटेन करती है, ये मॉलिक्यूल्स कंटेन करती है। सेकंड चीज, इसमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है, इसमें लंडन फोर्सेस होती हैं। आप सबने वॉन्डरवॉल फोर्सेस के बारे में सुना होगा, जी हाँ, ये वही फोर्सेस हैं। तो इसके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, लंडन फोर्सेस या फिर वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी आप कह सकते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, नॉन पोलर के अंदर क्या एग्जाम्पल्स हैं। नॉन पोलर का एग्जाम्पल है आर्गन, H2, I2, CO2, CCl4, ये है CCl4, ठीक है। तो ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स, आपने सब कुछ लिखते जाना है, ये मैंने एक टेबल में सम अप किया है ताकि इजीली आपको याद हो जाए। आगे देखिए, अब इसका फिजिकल नेचर क्या है, यानी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो नॉन पोलर सॉलिड बनता है उसका क्या नेचर है, वो सॉफ्ट होता है इन नेचर, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी है वो क्या है, भी ये इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता है जैसे कि ये सॉफ्ट है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, वो वेरी लो होगा। तो इसे नोट कर लीजिए, भी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। सेकेंड चीज, उसमें लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, उसके एग्जाम्पल्स हैं आर्गन, हाइड्रोजन, I2, CO2, ठीक है, CCl4। और उसकी जो नेचर है वो सॉफ्ट है, जिसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो एंड इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। सेकेंड काइंड जो आती है इसके अंदर, सेकेंड काइंड होती है पोलर। स्टूडेंट्स, नॉन पोलर और पोलर को समझने के लिए आप देखिए, पोलर यानी कि पोल्स का बनना। आपने मैग्नेट्स तो देखे ही होंगे,
मैग्नेट्स में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। यानी कि आपको कई एग्जाम्पल्स में कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि पोल्स का बन जाना, कई ऐसे कंपाउंड जिसमें पोल्स की फॉर्मेशन होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की फॉर्मेशन होगी, ऐसे वो सेपरेट हो जाएंगे भी, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल आप HCl को ही ले लीजिए, HCl को जब भी आप लिखते हो तो वो H पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, यानी कि दो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होती है। अब आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, ये पोल्स कैसे एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। मान लीजिए एक ये है मॉलिक्यूल, ये दूसरे मॉलिक्यूल से कुछ इस तरह से जुड़ा होगा, मतलब इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। तो जब ऐसे पोल्स क्रिएट हो जाते हैं किसी भी सिस्टम पे, उसे हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और इसके अंदर कौन सी इंटरैक्शन देखी जाती है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ही बनती है। सेकेंड चीज इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगी, इसका एग्जाम्पल है HCl और SO2, ठीक है। अब जैसे कि आपने ऊपर वाले के केस में, यानी कि नॉन पोलर यानी कि जो पोल्स क्रिएट नहीं कर रहा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं बना रहा, उस केस में मैंने कहा था अभी वो भी सॉफ्ट इन नेचर है, प्लस पोलर भी क्या है, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। एज आई टोल्ड यू, जो सॉफ्ट है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, लेकिन जो नॉन पोलर है उनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता था। पोलर मॉलिक्यूल्स इंसुलेटर का भी काम करते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट को लिख लीजिए, नॉन पोलर को लिख लीजिए, फिर आप पोलर को लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं थर्ड काइंड जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे जाकर आपको एक पर्टिकुलर अलग से चैप्टर ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, जब हाइड्रोजन एटम, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, इनके साथ जब वो बॉन्ड बनाता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए मैंने क्या बोला, जब हाइड्रोजन जो है किसी भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन सबके साथ बॉन्डिंग शो करेगा, इन सबके साथ बॉन्डिंग शो करेगा, तो उसे मैं कहूंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर कौन सी तरह की बॉन्डिंग देखी जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसका एग्जाम्पल है वाटर, वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है इन द केस ऑफ आइस, जब वो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद आप देखिए भी इसका फिजिकल नेचर क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का फिजिकल नेचर होता है भी वो हार्ड होते हैं, वो भी इंसुलेटर का काम करते हैं, जैसे कि वो हार्ड है लेकिन फिर भी उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इट इज वेरी लो, नॉट दैट मच लो जितना नॉन पोलर में है, लेकिन इनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो सबसे पहले काइंड मैंने आपको एक्सप्लेन करी, वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और इनके अंदर फर्दर 3 कैटेगरीज में इसे हमने डिवाइड किया। The first one was non-polar, the second one is the polar, and the third is the hydrogen bonding. तो इसे नोट कर लीजिए, इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाता है भी ये किस काइंड ऑफ सॉलिड का एग्जाम्पल है, तो आपने बताना है भी ये पोलर का है, नॉन पोलर का है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, या स्पेसिफिकली ये भी पूछा जा सकता है क्या ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है या नहीं। तो एग्जाम्पल्स को अच्छे से नोट करना है और इनमें किन तरह की फोर्सेस देखी जाती हैं उसे भी नोट करना है। अब हम देखने लगे हैं सेकेंड काइंड। तो स्टूडेंट्स अब आता है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड यानी कि नाम ही इंडिकेट करता है आयंस के बारे में। तो जैसे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे, उसी प्रकार से आयनिक सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या हैं, आयंस हैं, ठीक है। अब देखिए आयंस भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटायंस, एक होते हैं एनायंस, यस। तो इसके अंदर आयंस की वजह से कौन सी तरह की अट्रैक्शन देखी जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखी जाती है, यानी कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखी जाती है बिटवीन द आयनिक सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है आयनिक सॉलिड्स के। पहला एग्जाम्पल है NaCl, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है ZnS और थर्ड एग्जाम्पल है MgO। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स इसका फिजिकल नेचर क्या है, दे आर हार्ड इन नेचर, ये हार्ड होते हैं नेचर में। हमने अभी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में देखा था, दे वर सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट थे जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो था। ये हार्ड है लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है।
साथ ही साथ ये इंसुलेटर का भी काम करते हैं और किसका काम करते हैं, कंडक्टर का भी काम करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमने देखा था वो सिर्फ इंसुलेटर का काम करते थे, लेकिन इस केस में ये इंसुलेटर तो होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन ये कंडक्टर का काम करते हैं एक्वस स्टेट में और मोल्टन स्टेट के अंदर। तो आप लिख सकते हैं इट इज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ एंड लगा लीजिएगा, यानी कि दोनों स्टेट में क्या करते हैं, कंडक्टर का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले नोट कर लीजिए। अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स थर्ड टाइप। तो स्टूडेंट्स थर्ड टाइप आती है, देखिए थर्ड टाइप है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स कौन सी तरह के होते हैं। अब यहाँ पर बहुत नई चीज आपको देखने को मिलेगी, तो इसे नोट कीजिएगा, इसे स्टार लगाइएगा। ये क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग में आपको पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स देखने को मिलते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। अब आपके लिए दो नए वर्ड्स हैं, कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल्स की स्पेलिंग है KERNALS। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैं अगर आपको कहूँ कि कोई भी एक एटम है, फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग सोडियम, Na एटम है, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या होगी, 281, राइट। तो अगर मैं बोलूं उसके अंदर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, Na के केस में 1, तो जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करवा देते हैं और उस रिमूवल के बाद जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज रह जाती है उसे हम बोलते हैं कर्नल। तो कर्नल वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है जब हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिमूवल करते हैं, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं स्टूडेंट्स वो कहलाते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और जब इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और इन कर्नल्स के बीच में बॉन्डिंग देखी जाती है तो उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। तो आप पहले लिखेंगे मेटालिक सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स होते हैं एज वेल एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर कौन सी तरह की बॉन्डिंग देखी जाती है, मेटालिक बॉन्डिंग देखी जाती है। इनकी डेफिनेशन आफ्टर द टेबल मैं आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी तरह की बॉन्डिंग देखी जाती है, मेटालिक बॉन्डिंग देखी जाती है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स आते हैं। अब क्या एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल है Fe, Cu, Ag, Mg, Na, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। क्यों, क्योंकि मैंने कहा अगर कोई एटम है उसके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल करा रहे हैं। मैंने आपको सोडियम का एग्जाम्पल दिया, भी सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो Na प्लस बन गया, Na पॉजिटिव बन गया, तो वो वहां पर कर्नल है, और जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। वो थ्रू आउट वो क्या करेगा, घूमेगा, तो वो क्या करेगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन का रोल प्ले करेगा, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी। तो अब इसके बाद देखिए इसका फिजिकल नेचर क्या है। ये हार्ड होता है इन नेचर, लेकिन साथ ही साथ ये मेलिएबल भी है और ये डक्टाइल भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब हम इसे थिन वायर्स में भी बीट कर सकते हैं, थिन शीट्स में भी बीटन अप किया जा सकता है। उसके बाद देखिए इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, ये जो है कंडक्टर्स होता है इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। दोनों स्टेट में, सॉलिड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में, ये कंडक्टर्स का काम करता है। और अब लास्ट में आता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई होता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करना है और इस सबको नोट करना है। एक और चीज, ये एग्जाम्पल पे स्टार मार्क लगाना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके पार्टिकल्स कैसे हैं उस पर स्टार लगाना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखने लगे हैं फोर्थ टाइप। तो स्टूडेंट्स अब आती है लास्ट टाइप। देखिए क्या है, लास्ट टाइप है कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट जैसे कि नाम ही बता रहा है, भी इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो आप देखिए, आपको हर चीज को रट्टा नहीं मारना, उसको समझ के करना है ताकि वो इजीली आपको समझ आ जाए कि ये इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग के अंदर ऐसा होता है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड जो है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स, यानी कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवेलेंटली जुड़ा होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग की हेल्प से जुड़ा होता है। तो इसके अंदर कौन सी तरह की बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। इस तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर इसका एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो पहला एग्जाम्पल आता है SiO2 यानी कि क्वार्ट्ज। सेकेंड एग्जाम्पल आता है कार्बन जो कि डायमंड फॉर्म में प्रेजेंट है, और थर्ड एग्जाम्पल आता है कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में। ये इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं कार्बन की, डायमंड, ग्रेफाइट। तो अगर मैं देखूं इसके फिजिकल नेचर को स्टूडेंट, तो जो कार्बन डायमंड फॉर्म में है और क्वार्ट्ज जिसकी बात कर रही हूं मैं, ये दोनों हार्ड होते हैं इन नेचर, लेकिन कार्बन जो कि ग्रेफाइट फॉर्म में है वो सॉफ्ट है। आपने पेंसिल की लेड तो देखी होगी,
पेंसिल की लेड जो है वो ग्रेफाइट है, आप उसको देखोगे, आप हल्का से करोगे वो टूट जाएगी, इट इज सॉफ्ट इन नेचर। वाइल जो कार्बन डायमंड फॉर्म में है या क्वार्ट्ज है SiO2 दे आर हार्ड इन नेचर। उसके बाद आप देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करती हूँ तो SiO2 और कार्बन डायमंड, आप यहाँ लाइन लगा लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। SiO2 और जो डायमंड की फॉर्म है कार्बन की, वो इंसुलेटर का काम करता है, लेकिन जो कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म है वो कंडक्टर का काम करता है, एंड इट इज एन एक्सेप्शन। इसे नोट कर लीजिए, इसे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ग्रेफाइट पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब देखिए इसके अंदर लास्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि हमें जो मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर देखा जाता है, दैट इज वेरी हाई, सबसे ज्यादा हाई है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। मेरी आपसे एक रिकमेंडेशन है, जब आप इस टेबल को बनाने लगेंगे तो एक बड़ी सी शीट को ले लीजिएगा, लैंडस्केप मोड में बनाइएगा ताकि चारों एक ही बारी में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और इसे आपने इसी तरीके से याद करना है। उसके बाद अगर आपसे पर्टिकुलरली एक टाइप का पूछा जाए तो आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं 20 तरह के पार्टिकल्स हैं, इसमें इस तरह की बॉन्डिंग है, इसकी ये एग्जांपल्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि इसका फिजिकल नेचर क्या है, भी वो हार्ड है या वो सॉफ्ट है, कंडक्टिविटी क्या है, भी वो कंडक्टर का काम करता है या इंसुलेटर का काम करता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है या लो है। तो फिर आप अपने आप उससे पैराग्राफ बना सकते हैं। तो इस फॉर्म में याद करेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली थर्ड टाइप के अंदर कहा था कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स की डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगी, तो आइए अब हम देखते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एंड कर्नल्स क्या होते हैं। आती है फर्स्ट डेफिनेशन जो कि है कर्नल्स। आइए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कर्नल्स क्या होता है, अगर किसी एटम में से मैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर देती हूँ तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आती है उससे मैं कर्नल कहती हूँ। देखिए कर्नल क्या है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर मैं उसकी रिमूवल कर देती हूँ, द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड कर्नल्स। तो जो उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ऑब्टेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्नल्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, Na सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जब मैं इसको लिखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में, दैट इज 281, राइट। तो उसके बाद देखिए जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि बैलेंस है, तो इसकी अगर मैं रिमूवल करूंगी तो क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिवली स्पीशीज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन हुई है, इसको हम बोलते हैं कर्नल। अब हम देखेंगे सेकंड डेफिनेशन जो कि है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो अब आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है मोबाइल या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। एज आई टोल्ड यू, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द वैलेंस शेल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स विच हैज रिमूव फ्रॉम द एटम, ठीक है, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जिसे हमने रिमूव कर दिया है वो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होते हैं, आर फ्री टू मूव, ये बहुत इजीली मूव करते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स नहीं होती उस टाइम पे, क्योंकि हम रिमूवल कर रहे होते हैं, सो दे कैन मूव इजिली। दीज आर कॉल्ड मोबाइल या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसे हम मोबाइल या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट करते हैं। तो जो इन कर्नल्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के अंदर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, that will be called metallic bonding in the case of kernels and negative charge mobile free electrons। पॉजिटिव नेगेटिव मत लेके चलना, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव सोचोगे तो आपको नामाइनिक बॉन्डिंग है, नहीं, मैं कह रही हूँ कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की बॉन्डिंग क्या होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी। फिर से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारा जो आज का टॉपिक है यानी कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वो फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम देखने लगे हैं यूनिट सेल के बारे में और स्पेस लैटिस के बारे में। अगर आपको आज की मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर भी कर सकते हैं। एंड यस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।